हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और अभी हम आज हम यहाँ पे आयोनिक रेडियाई के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आयोनिक रेडियाई डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू आयन्स। तो यहाँ पे क्या है, जो आयोनिक रेडियाई होती है वो हाफ होती है किसकी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड टू आयन्स। मान लीजिए दो आयन है, स्मॉल यहाँ पे पॉजिटिव होगा और जो ग्रेटर होता है, जिसका लार्ज साइज होता है वो नेगेटिव आयन होता है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी आयोनिक रेडियाई कहलाएगी। तो इस तरीके से इसका एक फार्मूला भी जनरेट हो जाएगा, जिस तरीके से हमने आयोनिक में देखा था सेम वही है। तो अब हम एक नए टॉपिक यहाँ पे कह सकते हैं हेडिंग की तरफ चलते हैं, जैसे कि जो है यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनिक रेडियाई। तो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर है जो कि आयोनिक रेडियाई को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स की बात करेंगे। पहला है आपका रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है पहले वो देखते हैं। द रेशियो ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ कीटायन एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ एनायन कॉल्ड रेडियस रेशियो। क्या है यहाँ पे, जो आपका आयोनिक रेडियाई कीटायन की होती है और आयोनिक रेडियाई एनायन की होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं रेडियस रेशियो। So radius ratio affect the magnitude of ionic radii. When radius ratio larger because of larger cation and smaller anion, then the intermolecular distances become smaller than the sum of ionic radii. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे radius ratio affect the magnitude of ionic radii. मतलब कि यहाँ पे आपका जो radius ratio वो मैग्नीट्यूड ionic radii के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करता है। अगर आपका क्या है यहाँ पे रेडियस रेशियो ज़्यादा है लार्जर कीटायन और स्मॉलर एनायन की वजह से, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है आपकी वो छोटी हो जाती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो छोटी हो जाती है आपके सम ऑफ आयोनिक रेडियाई। ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है। बट इफ रेडियस रेशियो स्मॉल बिकॉज ऑफ स्मॉलर कीटायन and large anion, then the intermolecular distances become large or greater than the sum of ionic radii. ये बड़ी हो जाएगी इन दोनों से। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम अपने सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि इफेक्ट करेगा आपकी आयोनिक रेडियाई को। सेकंड है हमारा कोवेलेंट नेचर एंड आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आपका जो आप कह सकते हैं कंपाउंड होता है वो पूरी तरीके से आयोनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहता ही रहता है। तो हम ये देखते हैं कोवेलेंट नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक रेडियाई। कोवेलेंट नेचर डिक्रीजेस द आयोनिक रेडियाई। तो जितना आपका आयोनिक रेडियस बढ़ेगी उतना आपका क्या होगा, कोवेलेंट नेचर कम होता चला जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब एक तरीके से कहते हैं रिलेशन होता है इनके बीच में। ठीक है, आप ये दो पॉइंट थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और आपने नोट्स में इनको ज़रूर डालेंगे। तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेरिएशन इन पीरियड। तो पिछली वीडियो में भी हमने वेरिएशन इन पीरियड एंड वेरिएशन ग्रुप देखा था। तो पीरियड में क्या वेरिएशन आता है, अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड क्या वेरिएशन आता है आप इनकी वजह से आयोनिक रेडियाई में या आयोनिक या आपने यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई में देखा था। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं आयोनिक में। तो आपका यहाँ पे पॉइंट है आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम अलॉन्ग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है कि आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होती है। क्यों होती है, बिकॉज मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। तो हैंस द आयोनिक रेडियाई विल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, आयोनिक रेडियाई भी डिक्रीज होगी। द सिमिलर ट्रेंड इज शोन इन द दोज ट्रांजिशन एलिमेंट विच हैव सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इस तरीके का जो ट्रेंड है वो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी दिखता है, बट उन ट्रांजिशन एलिमेंट में दिखता है जिनमें क्या होता है, सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये आपका वेरिएशन इन पीरियड है। हम इससे आगे देखते हैं वेरिएशन इन ग्रुप। तो वेरिएशन इन ग्रुप में हम देखते हैं इन आयोनिक रेडियाई व्हेन वी मूव डाउन टू द ग्रुप द आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस। जो हम ग्रुप में देखते हैं तो क्या होता है कि आयोनिक रेडियाई इंक्रीज करती है, because when we move down to the group the atomic size increases because atomic number is increases and the atomic radii will also be increase। हम देखते हैं जब हम along the group देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, atomic size increase होगा जिसकी वजह से atomic number भी increase होते हैं और इसी वजह से आपका क्या होगा, ionic radii भी increase होगी। This similar trend shown in the transition element which has similar oxidation state। यही उन आपके transition elements में भी दिखेगा। इसी तरीके का आपका ट्रेंड्स जो कि आपका जिन ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सेम वही है यहाँ, वहाँ पे क्या होता है आपका अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है
कि डिक्रीज़ होती है, एंड अलॉन्ग द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज़ होती है। बस इतना सा है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा कहानी लिखनी पड़ती है, यहाँ पे पैरा बना के कहानी नहीं करेंगे, मतलब टू द पॉइंट आपको लिखना होता है, बट थोड़ा आपको बड़ा करके यहाँ पे लिखना होता है, जितना आता है हमें उतना वो सब यहाँ पे डाल देना होता है। तो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे इतना तो रहता ही है, बट ज़्यादा भी नहीं लिखना होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।